2025 को इस बच्चे ने 5 साल पूरे कर लिए हैं और अभी छठा साल चल रहा है। इनकी जो महादशा चल रही है वो शुक्र भगवान की दशा चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, अभी लगी है। और एक तो गोल्डन दशा होती है, ये 2042 तक जाएगी, 20 साल की दशा होती है। सबसे ज़्यादा जो महादशा का पीरियड होता है इन्हीं का होता है, शुक्र भगवान का। पहले ही घर में बैठे हैं तो बच्चा सुंदर होगा। और 12 नंबर राशि लेकर बैठे, मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं। कम से कम 9 डिग्री के होना चाहिए, यहाँ पर 8 डिग्री के हैं। तो पहले भाव में वीनस बैठने से एक तरीके से आपके पास में, जैसे शुक्र भगवान के पास जो संजीवनी है, संजीवनी क्या है, हर संकट से अपने को बचा के ले जाती है, तो उसी प्रकार शुक्र यहाँ पर है। इस बच्चे को सुंदर भी बनाएंगे और इसे लग्जरी भी प्रदान करेंगे। बहुत अच्छे बैठे, सप्तम भाव को देख रहे हैं तो पत्नी को विशेष कर देंगे। तो पत्नी सुंदर, सुशील और धन से लबरेज आएगी, यहाँ से ये भाव देते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्नेश क्या कर रहे हैं। तो पहले घर के स्वामी यहाँ पर मीन राशि बनी है जुपिटर, और ये जाकर 10वें स्थान पे बैठे हैं। जब भी लग्नेश 9वें या 10वें घर में जाता है, माला माल कर देता है और बहुत 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 पैसा देता है, तो ये बिल्कुल निहाल कर देता है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर 21 डिग्री के हैं, बिल्कुल युवावस्था के और बहुत अनुभवी जुपिटर यहाँ पर हैं। और 10वें स्थान पर बहुत अच्छा भाग केतु भगवान के साथ में इन्होंने गुरु चांडाल बना लिया है, या हम कहें केतु और मंगल का अंगारक दोष लग गया है। मंगल यहाँ पर वीक हो रहे हैं, तो लग्नेश का फंस जाना। लग्नेश की सिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सिटिंग कहाँ हो गई है, केतु भगवान के साथ में। और केतु भगवान के साथ में यहाँ पर गुरु चांडाल योग लग गया है, जो इनके कर्म को बिगाड़ देगा। और फिर यहाँ अंगारक भी लगा है, और ये घर कौन सा है, कर्म का घर है। तो लग्नेश यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। इसके बाद में हम किसी बच्चे की जब कुंडली देखते हैं तो हमें दूसरा घर देखना चाहिए कि धन कितना आएगा उसके पास। तो यहाँ पर 1 लिखा है और स्वामी बने मंगल मेष राशि और जाकर 10वें स्थान पर बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। जैसा मैंने बताया कि 9वां 10वां स्थान बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो इनके धनेश हैं मंगल, वो जाकर कर्म के भाव में बैठे हैं 10वें स्थान पे। लेकिन वही हो गया है कि यहाँ पर अंगारक दोष बना लिया है। अब अंगारक में जुपिटर का जब हम इस तरफ से एनालिसिस करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि मंगल अंगारक में है, लेकिन जुपिटर का उन्हें सहायता भी मिलेगी। जुपिटर यहाँ पे सहायक भी होंगे, उनकी पीड़ा को कम भी करेंगे। लेकिन जुपिटर तो खुद ही फंसे हैं। तो केतु भगवान ने क्या किया है कि पहले 2 महत्वपूर्ण घर जो लगन है और जो धन है, इसको फंसा लिया है। तीसरा भाव देखते हैं लाभ। लाभ क्या है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अपने जीवन में मिलेगी। 10 लिखा है, शनि भगवान यहीं के यहीं बैठे हैं, तो चौतरफा तरीके से इसे धन मिलेगा। वीनस तो इसे देंगे ही देंगे, लेकिन वीनस यहाँ पीड़ित है। लग्नेश अगर पीड़ित हो जाता है तो कुंडली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि लग्नेश प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ का, कि वो हमारा आधार है। इसलिए लग्नेश जो है जुपिटर, वो यहाँ पे फंस गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए इसके तो हम रेमेडी करेंगे। अब लाभ के प्लैनेट को समझिए। शनि यहीं के यहीं बैठे हैं, लेकिन सूर्य और शनि भगवान की युति फिर गड़बड़ करती है। ये तो पितृदोष का सीधा सीधा असर देती है। पितृ और पिता में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करती है, संघर्ष बढ़ाती है। बहुत पूरे जीवन में ऐसे व्यक्ति का अगर सूर्य शनि साथ में बैठे हैं तो जीवन कभी स्टेबल नहीं होता। ये दूसरी रेमेडी हमारी रहेगी। तो फिर से थोड़ा सा मैं समअप कर दूं कि पहला भाव जुपिटर देखा जाए, दूसरा भाव धन का घर, वो भी मंगल यहाँ बैठे, एक्सप्लेन कर दिया। और फिर ये लाभ का प्लैनेट क्या कर रहा है, यहीं के यहीं बैठा है। लेकिन अब देखिए कि ये तीनों महत्वपूर्ण घर में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ आ गई हैं, जिसे हम दूर करेंगे। आगे चलते हैं। इस कुंडली के अंदर सबसे अच्छे जो है वीनस बैठे हैं। राहु भी जब 4थे घर में बैठते हैं तो आपको व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना देते हैं। कन्वेंस, धन ये लगातार देने लगते हैं, लेकिन घर में बहुत सारे इश्यूज बना के रखते हैं। घर का संघर्ष ख़त्म ही नहीं होता, चाहे वो पैसे का हो, वाद विवाद का हो, कोई चिकित्सा संबंधी विषय हो।
तो राहु यहाँ पे लगातार प्रॉब्लम देते हैं और ऐसे जातकों को एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि चौथा भाव हमारी छाती लंग्स को भी दिखाता है और राहु यहाँ बैठते हैं तो वायु तत्व को गड़बड़ करते हैं, क्योंकि खुद भी वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए राहु जब यहाँ बैठते हैं तो हमको जो हमारी सांसें हैं वो सब प्राणायाम योग ये ज़रूर करना चाहिए व्यक्ति को। इनका जो प्रेम का जो भाव है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो सुख का भाव जहाँ राहु बैठे हैं यहाँ पर 3 लिखा है और इनके मरकरी जाकर कहाँ बैठ गए हैं 12वें घर में। तो इसलिए जो यहाँ का स्वामी है इस घर का मरकरी वो भी दिक्कत में है, बुध यहाँ पर दिक्कत में है, 12वें स्थान पर जा चले गए हैं तो वो भी सुखों को गायब कर देंगे। ये जो स्थान है पीड़ा का स्थान है, यहाँ कोई भी प्लैनेट जाएगा वो तो फंस जाएगा और जिस घर का प्रतिनिधित्व करता है वो घर भी फंस जाएगा। तो चौथे भाव में पीड़ा सीधी सीधी आ रही है। इनका पराक्रम समझिए, ये है पराक्रम, 2 लिखा है। पराक्रम जाकर कहाँ बैठा है, ये वृषभ राशि बनी, स्वामी बने शुक्र, जाके पहले भाव में बैठे हैं। तो पराक्रम में व्यक्ति तेज रहेगा, बहुत तेज बनेगा, पराक्रम की कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा यहाँ पर फंस गए हैं तो चंद्रमा जब छठे भाव में चले जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं, जबकि चंद्रमा यहाँ पे शुक्ल पक्ष के दिख रहे हैं क्योंकि सूर्य से इनकी काफ़ी दूरी है। तो यहाँ पे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा दिख रहे हैं, लेकिन जब छठे भाव में बैठेंगे तो चंद्रमा यहाँ पर खराब कहे जाएंगे। इस पर भी रेमेडी करनी है। इनकी जो विवाह का है वो आप समझिए। कर्म तो मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पर लग्नेश बता दिया, धन बता दिया, लाभ बता दिया, सुख बता दिया, पराक्रम बता दिया है। ये है इनके प्रेम, शिक्षा और संतान का स्वामी। जाकर चंद्रमा एक घर आगे छठे घर में फंस गया है तो इसलिए ये भाव वीक हो गया है। चंद्रमा पे रेमेडी ज़रूरी है। और जो मरकरी है, मरकरी यहाँ पर एक काम बहुत अच्छा करते हैं कि दूरस्थ स्थान ले जाते हैं और वहाँ से भी ये धन दिलवा देते हैं। 12वें घर में मरकरी पीड़ा का स्थान तो है, लेकिन यहाँ पे शुभ प्लैनेट का होने में वो पीड़ा कम भी करते हैं। 14 डिग्री के मरकरी है, बहुत बहुत अच्छे मरकरी है इनके, लेकिन ये भी 12th में चले गए। 3 घर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं कुंडली में। अगर प्लैनेट उस घर से संबंध बना लेता है तो लगातार संघर्ष, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, इसमें कोई भी प्लैनेट जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ लाता है। विवाह को समझिए, विवाह के लिए जुपिटर देखते हैं तो ग्रह के रूप में जुपिटर, तो जुपिटर यहाँ पे क्या बन गए, विवाह के कारक। सबसे पहले ग्रह के रूप में जुपिटर देखेंगे तो चांडाल में चले गए, तो विवाह में विलंब विच्छेद निश्चित हो गया। सप्तम पति क्या कर रहे हैं, जितना पावर ये रखते हैं उतना पावर सप्तम पति भी रखते हैं। तो सप्तम पति 6 लिखा हुआ है और जाकर कहाँ बैठे हैं, कन्या राशि, इसके स्वामी मरकरी बने, जाकर 12वें स्थान पर बैठे हैं। तो स्त्री कहाँ से आएगी, बहुत दूरस्थ स्थान से आएगी, क्योंकि ये विदेश के घर में चले गए हैं। ये सबसे ज़्यादा दूर घर होता है और ये घर भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ का प्लैनेट अगर 12th हाउस में जाकर बैठेगा, ये जो स्वामी 12th हाउस में, तो जो जाकर बैठता है वो तो फंसता ही फंसता है। और जिस घर का वो प्रतिनिधित्व, तो मरकरी यहाँ पे 2 घरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक तो सुखों का और एक सप्तम भाव का। तो सप्तम भाव भी यहाँ पर वीक हो गया है। तो कुंडली में जो सबसे मजबूत है, जो इन्हें बचाएंगे, वो है शुक्र। 8 डिग्री के हैं, 9 डिग्री का होना चाहिए। उच्च के शुक्र है, और जब शुक्र उच्च के होते हैं, इनके पास संजीवनी है, तो ये कष्टों से बचाएंगे और सहायता भी करेंगे, लेकिन संघर्ष खत्म पूरी तरह नहीं होगा। इनको गुरु चैंडाल पे काम करना चाहिए, माफ़ कीजिए, गुरु चैंडाल पे काम करना चाहिए, अंगारक पे काम करना चाहिए और सूर्य शनि पे काम करना चाहिए। ये 3 रेमेडी तो महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा का ही मैं एक उपाय दूंगा, इसे मासिक करना होता है और केवल 1 बार, तो साल में 12 बार उपाय करना होता है। नवांश कुंडली को समझिए। नवांश कुंडली में जुपिटर यहाँ पर मुक्त हो रहे हैं, तो यदि हम चांडाल पे काम करेंगे तो यहाँ पर नवांश हमारी फ्यूचरिस्टिक कुंडली है, कौन सा ग्रह किस भाव को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा,
तो पढ़ने में तेज हो जाएगा ये, लेकिन कालांतर में, आरंभ में नहीं, कालांतर में जाकर ये पढ़ने वाला बच्चा बनेगा। पहले ये स्लो रहेगा, फिर ये तेज होगा। एक जुपिटर यहाँ पर मुक्त हो रहे हैं, मंगल यहाँ पर मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, तो विवाह में फिर वही विलंब और विच्छेद। मंगल पे ऊपर मैंने काम बता ही दिया है कि अंगारा करा लेंगे तो मंगल यहाँ पे शांत हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए शापित दोष लग गया है, शनि अपने ही घर में है। तो नवांश फ्यूचर में क्या दिख रहा है हमें, फ्यूचरिस्टिक कुंडली हमारी क्या बता रही है कि राहु और शनि सुख में बहुत कमी का, सुख मिलेगा ही नहीं। शापित लग गया तो काम खत्म हो जाता है। शापित, ये दोष बहुत बुरा दोष होता है। मेरा अनुभव बताता है कि कालपुसर पे दोष शांत हो जाता है। राहु शनि भगवान का जो चक्कर बनता है वो बहुत बहुत बुरा चक्कर बनता है, तो इनसे बच के। और यहाँ पे भी शनि पीड़ित हो रहे हैं, तो शनि भगवान की तो रेमेडी विशेष करते जाना है। और यहाँ पर केवल 1 डिग्री के हैं, तो वीक है यहाँ पर और पीड़ित हैं। यहाँ पर सूर्य के होने से पीड़ित हो गए हैं शनि, यहाँ पर राहु भगवान के होने से पीड़ित हो गए हैं। राहु शनि भगवान के चेले हैं, लेकिन अपने गुरु को भी वो पीड़ित कर देते हैं, ये शापित बनाते हैं। तो इनकी नवांश कुंडली बहुत अच्छी जा रही है। और चंद्रमा जो छठे भाव में थे, ये भाग्य के भाव में और मिथुन राशि, अच्छी राशि में बन रहे हैं। तो वही है माइंड पे, इसीलिए भी कंट्रोल आगे बहुत अच्छा होता जाएगा। लेकिन बाद वाली लाइफ में चंद्रमा पे जब हम उपाय करेंगे तो हमारे आने वाले जो भाग्य है उसको बढ़ा देंगे। कर्म का स्वामी चांडाल का काम कराने से इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। गुरु चांडाल की जब रेमेडी करेंगे तो एक तो कर्म गुरु मुक्त होंगे, ये घर मुक्त होगा। और ये देखिए कर्मेश कौन है, मीन राशि, गुरु ही, बृहस्पति ही कर्मेश है। तो वो मुक्ति होगी, उससे कर्म में प्रधानता आएगी, आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जाके लग्न में बैठा है। तो इनकी आयु बहुत अच्छी रहने वाली है। और चंद्रमा अब जैसे भाग्य है 8, माफ़ कीजिए, ये भाग्य का भाव है 8 लिखा है यहाँ पे, 9वां घर है इसकी, ये है हमारा भाग्य। तो भाग्येश कौन हुए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, जाकर एक घर आगे बैठे, धनदायक होते हैं, भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस घर का मालिक एक घर आगे जाकर बैठ जाए तो वो अपने घर को लाभान्वित कर देता है। तो यहाँ पे लेकिन वो क्या होगा, मंगल के साथ में केतु अंगारक बन गया। ये मैंने सही बोला कि ये मंगल यहाँ पर 1 डिग्री के वीक है, लेकिन उनके गुरु की सहायता भी तो मिल रही है और गुरु चीज़ों को संभाल रहे हैं, लेकिन गुरु खुद फंसे हुए हैं। तो गुरु के काम आप जब करेंगे, इनकी मुक्ति के काम करेंगे, तो दोनों गुरु बहुत पावरफुल हो जाएंगे, तो बच्चे का जीवन अच्छा कर देंगे। नवांश कुंडली इनकी ज़्यादा अच्छी आ रही। वीनस अगर 12th हाउस में किसी भी तरह बैठेंगे, हाथ खाली कभी नहीं रखेंगे, भले ही वो धन कम आएगा लेकिन लगातार आता रहेगा। यहाँ भी सूर्य भी 12th हाउस में बैठे हैं, तो विदेश भ्रमण करवा देंगे। और सूर्य भी मुक्त हो जा रहे हैं, यहाँ पर लाभ में बैठे हैं। और ये भाव जो है यहाँ पर 12th में आ रहे हैं, मुक्ति हो रही है, शनि भगवान से छूट रहे हैं। यही जो युति है सूर्य और शनि भगवान की, जब ये सीधी दृष्टि अपने 7वीं दृष्टि जब अपने इस पे डालेगी, वहाँ जो बैठे हैं वहाँ इतना नुकसान नहीं करेंगे ये। क्यों? क्योंकि ये लाभ का घर है, और लाभ में अगर नीच का प्लैनेट बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन युति नहीं होनी चाहिए। भाई युति हो गई है। जब ये 7वीं दृष्टि से इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे, पंचम भाव में देखेंगे, तो ये विद्या को, संतान को और प्रेम को बिगाड़ देंगे। और यहाँ पर वैवाहिक जीवन तो वैसे ही कष्ट में जा ही रहा है, ग्रह के रूप में भी, घर के भी रूप में भी। वीडियो को आप 2 बार कम से कम देखिए और प्रश्न बनाइए, हम चर्चा करते हैं।